कभी सोचा है कि क्या एक छोटी सी नेकी एक बहुत ही पुरानी और ताकतवर जादुई लानत को खत्म कर सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई में जाएंगे जहां एक शहजादी की मेहरबानी एक पूरी वादी की किस्मत ही बदल देती है। चलें इस दिलचस्प दास्तान को मिलकर समझते हैं। यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, ये सिर्फ एक शहजादे और शहजादी की कहानी नहीं, बल्कि इस बात की खोज है कि क्या वाकई हमदर्दी में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े अंधेरे को भी मिटा सकती है। आइए देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ लेकर जाता है। तो कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों से, जो रहते तो एक ही वादी में हैं, लेकिन उनकी दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ रोशनी और हमदर्दी की अलामत शहजादी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शहजादा है जिसका दिल बिल्कुल पत्थर का हो चुका है। देखते हैं कि इनके रास्ते आखिर टकराते कैसे हैं। तो एक तरफ हैं शहजादी नूरीन, जिनका सुनहरी महल उनके रोशन और हमदर्द दिल की तरह है, और दूसरी तरफ हैं शहजादा जुरियान, जिनका काला किला बिल्कुल उनके पत्थर जैसे दिल की अक्कासी करता है। यही वो फर्क है जो आगे चलकर कहानी में एक बड़े टकराव की वजह बनता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शहजादा हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि एक बहुत पुरानी लानत ने उसके दिल से सारी नरमी और मोहब्बत छीन ली थी। यही वो जादुई राज है जिसे इस कहानी में खोलना है। और अब होता यह है कि शहजादे के दिल का जो अंधेरा था ना, वो सिर्फ उस तक ही महदूद नहीं रहता। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है जब उसकी अंदरूनी कैफियत एक खौफनाक तूफान बनकर पूरी वादी पर छा जाती है। जरा सोचें कि कैसा मंजर होगा। आसमान का रंग एकदम सुर्ख हो जाता है, दरख्त डर से कांपने लगते हैं और हर तरफ एक खौफ की फिजा छा जाती है। और इसी बीच एक बुरी चुड़ैल जाहिर होती है जो इस जादुई तूफान को एक नया और बहुत ही खतरनाक रुख देती है। और ये था चुड़ैल का ऐलान। इस एक जुमले से ये साफ हो गया कि खतरा कितना बड़ा है और वादी को बचाने के लिए करना क्या होगा। यानी कि अब सब कुछ काले पत्थर के किले में रहने वाले शहजादे पर मुनहसर था। अब जहां हर कोई डरा हुआ था, वहां शहजादी नूरीन ने हिम्मत दिखाई। उसे पक्का यकीन था कि इस मसले का हल ताकत से नहीं, बल्कि हमदर्दी और मेहरबानी से निकलेगा। और यही यकीन उसे सीधा शहजादे के पास ले जाता है। लेकिन उसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई। शहजादे का ये जवाब साफ साफ दिखाता है कि लानत कितनी गहरी है और शहजादी का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। उसका दिल तो वाकई पत्थर का हो चुका था। शहजादे के इनकार के बावजूद शहजादी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी, और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। अब सिर्फ यकीन से काम नहीं चलने वाला था, अब अमल का वक्त आ गया था। तो देखते हैं कि मेहरबानी का जादू आखिर उस लानत को कैसे चैलेंज करता है। तो शहजादी का मंसूबा क्या था? कोई फौज नहीं, कोई जंग नहीं। इसने हमदर्दी के दो बज़ाहिर छोटे छोटे लेकिन बहुत अहम कदम उठाए। उसे यकीन था कि शहजादे के दिल तक पहुंचने का यही वाहिद रास्ता है। अब यहां पर ना शहजादे का रवैया बड़ा दिलचस्प है। वो पहले तो इस जख्मी उकाब को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जब शहजादी की मेहरबानी से एक जादुई रोशनी हर तरफ फैलती है तो वो पहली बार हैरान होता है। उसकी सख्त और बेरंग दुनिया में ये एक बिल्कुल अनोखा वाकया था। और फिर एक आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जो कहानी का सारा निचोड़ बयान कर देती है। इसी लम्हे शहजादे के सख्त दिल में पहली दरार पड़ती है। उसे एहसास होता है कि शायद कोई और ताकत भी इस दुनिया में मौजूद है, ऐसी ताकत जिसे वो नहीं जानता। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। जख्मी उकाब वाले वाक़े के बाद अब शहजादा सिर्फ तमाशा नहीं देख रहा था, वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी और की मदद करने के लिए शहजादी के साथ शामिल हो गया। उसकी तब्दीली का सफ़र समझें शुरू हो चुका था। शहजादे का ये एक कदम कहानी को उसके अंजाम की तरफ ले जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे मेहरबानी का ये जादू आखिरकार कामयाब होता है और एक बिल्कुल नई शुरुआत की बुनियाद रखता है। ये लम्हा कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कोई बड़ा जादुई मुकाबला नहीं हुआ, बस एक बच्चे का मासूमियत से शहजादे को गले लगा लेना, यही वो आखिरी चीज थी जिसने शहजादे के दिल पर जमी सारी बर्फ पिघला दी। और तब शहजादे ने वो अल्फाज कहे जिनसे साबित हो गया कि वो पूरी तरह बदल चुका है। ये उसका एतराफ़ था कि उसका दिल वाकई नरम पड़ गया है। और जैसे ही शहजादे का दिल पिघला, पूरी वादी की किस्मत बदल गई। तूफान एकदम से थम गया, आसमान नीला हो गया और एक खूबसूरत कौसे कज़ा नमूदार हुई। ये उस बात का सबूत था कि जब इंसान अंदर से बदलता है ना, तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। और ये छोटी सी तफसील शायद सबसे अहम है। शहजादे का अपनी जिंदगी में पहली बार मुस्कुराना,
یہ اس بات کی حتمی تصدیق تھی کہ لعنت واقعی ٹوٹ چکی تھی۔ تو آخر میں یہ تبدیلی کیسی نظر آتی ہے؟ صرف شہزادہ زریان ہی نہیں بدلا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری وادی اور اس کا آنے والا کل بھی روشن ہو گیا۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ایک انسان کی اندرونی تبدیلی پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہانی جاتے جاتے ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ایک افسانوی دنیا میں مہربانی اتنی بڑی لعنت کو توڑ سکتی ہے تو ہماری حقیقی دنیا میں ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے نیک کام کون سی بڑی تبدیلی لانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ذرا سوچیے گا۔